हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ रुचि पंडोरा। हम एसक्यूएल की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि राइट जॉइन क्या होता है, और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फुल जॉइन क्या होता है और उसे कैसे निकालते हैं, और इसका प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको एसक्यूएल के पहले के वीडियोज़ देखने हैं तो वो सारे वीडियोज़ मैंने एक प्लेलिस्ट में ऐड कर रखे हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं, और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे फुल जॉइन, उसकी डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। ये क्या कहता है? फुल जॉइन इज ऑल्सो नोन एज फुल आउटर जॉइन। फुल जॉइन को आप फुल आउटर जॉइन भी कहते हैं। आप बेसिकली फुल जॉइन कह लो या फुल आउटर जॉइन कह लो, दोनों का एक ही मीनिंग है, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में क्या बोला है? फुल जॉइन रिटर्न्स all the rows from both the tables whether they have a matching row or not. इस लाइन का मीनिंग क्या है? इस लाइन का मीनिंग ये है कि हमें फुल जॉइन रिटर्न करता है लेफ्ट टेबल की भी सारी रोज को और राइट टेबल की भी सारी रोज को, चाहे हमारे पास मैचिंग डेटा हो या ना हो, ठीक है। ये डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी जब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में क्या कहा है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेफ्ट एंड राइट जॉइन। फुल जॉइन बेसिकली लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन का यूनियन है। जैसे आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, मैंने लेफ्ट जॉइन निकाला है, राइट जॉइन निकाला है। बेसिकली हम ये दोनों ही चीज फुल जॉइन में करेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे फुल जॉइन का वेन डायग्राम। जो हमारा लेफ्ट सर्कल है वो डिनोट कर रहा है टेबल 1 को, यानी कि लेफ्ट टेबल को, और जो हमारा राइट सर्कल है वो टेबल 2 को डिनोट कर रहा है, यानी कि राइट टेबल को। अब फुल जॉइन हमें क्या रिटर्न करता है? लेफ्ट टेबल की भी सारी रोज को और राइट टेबल की भी सारी रोज को, और मैचिंग डेटा भी हमारा रिटर्न करता है, ठीक है। आई नो ये फुल जॉइन आपको अभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। अब जैसे ही मैं आगे की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करूंगी आपको फुल जॉइन बहुत इजी लगेगा। तो बढ़ते एग्जाम्पल की तरफ। अब देखो, मैं आपको समझा देती हूँ कि स्क्रीन में क्या क्या लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट टेबल है, जिसे आप लेफ्ट टेबल भी कह सकते हो, ठीक है। इसके अंदर आपको 3 कॉलम दिख जाएंगे, स्टूडेंट आईडी, नेम एंड कोर्स आईडी, ठीक है। ये हमारी लेफ्ट टेबल है। देन ये है हमारी राइट टेबल, जिसका नाम क्या है? कोर्स, ठीक है। इसमें हमारे पास 2 कॉलम है, एक है कोर्स आईडी और एक है कोर्स नेम। अब जो आपको ये नीचे बड़ी सी टेबल दिख रही है, ये है राइट जॉइन इन दोनों टेबल का। ये हमारी आउटपुट टेबल है, और ये आउटपुट कैसे आया है उसकी क्वेरी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो पहले हम क्वेरी को समझते हैं, फिर ये आउटपुट कैसे आया है रो बाय रो उसको समझेंगे। तो फर्स्ट हमें लिखना होता है सेलेक्ट, और सिलेक्ट के बाद हमें कॉलम का नाम लिखना होता है, और उन कॉलम्स के नेम लिखने होते हैं जो हमें आउटपुट टेबल पे चाहिए। तो मुझे आउटपुट टेबल में दोनों रो के सारे ही कॉलम्स चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सारे कॉलम्स के नेम लिख दिए। आप देख सकते हैं स्टूडेंट टेबल में 3 कॉलम्स थे, तो मैंने यहाँ पे तीनों लिख दिए हैं, स्टूडेंट आईडी, नेम एंड कोर्स आईडी ऑफ स्टूडेंट टेबल। सिमिलरली कोर्स टेबल के 2 कॉलम्स हैं, मैंने दोनों यहाँ पे लिख दिए हैं, कोर्स आईडी और कोर्स नेम। अब आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि मैंने कोर्स आईडी के आगे उसकी टेबल का नाम लिखा है स्टूडेंट, और सिमिलरली यहाँ पे भी देखा होगा आपने कोर्स आईडी के आगे उसकी टेबल का नाम कोर्स लिखा हुआ है। ये क्यों लिखा हुआ है? देखो, स्टूडेंट टेबल के भी अंदर कोर्स आईडी है और कोर्स टेबल के अंदर भी कोर्स आईडी है। बेसिकली आप जहां भी एक क्वेरी लिख रहे हैं उसको पता होना चाहिए कि आप किस टेबल से कोर्स आईडी चाहते हैं।
अगर आप सिर्फ कोर्स आईडी लिख देंगे तो वो आपको एरर देगा, क्योंकि उसे नहीं पता कि आप कोर्स आईडी कौन से टेबल से मांग रहे हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है स्टूडेंट डॉट कोर्स आईडी, टेबल का नेम डॉट और कोर्स आईडी। जहाँ भी हम ये क्वेरी लिख रहे हैं उसको पता चल जाएगा कि आप जो कोर्स आईडी चाहते हो स्टूडेंट टेबल से चाहते हो। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी मैंने टेबल डॉट कोर्स आईडी लिखा हुआ है, उसे पता चल गया है कि कोर्स आईडी आप कहाँ से मांग रहे हो, कोर्स टेबल से। ठीक है, सो बेसिकली फर्स्ट लाइन में हमें लिखना है सेलेक्ट, देन हमें कॉलम्स के नेम लिखने हैं। नेक्स्ट लाइन में हमें लिखना है फ्रॉम, और यहाँ पे हमें लिखना है लेफ्ट टेबल। लेफ्ट टेबल कौन सी है हमारी, स्टूडेंट टेबल, तो यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट। फिर नेक्स्ट लाइन में मैंने लिखा है फुल जॉइन, हम फुल जॉइन निकाल रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे फुल जॉइन। और देन हमें लिखना है राइट टेबल का नेम। राइट टेबल का नेम क्या है, कोर्स, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कोर्स। अब देखो, आप दो टेबल को कंबाइन कर रहे हो, सो किसी बेसिस या किसी कंडीशन पे ही उसको कंबाइन करोगे। तो यहाँ पे आगे हमने वो कंडीशन दी हुई है, लिखा हुआ है ऑन, और फिर यहाँ पे हमने कंडीशन लिखी हुई है। और कंडीशन क्या है कि स्टूडेंट टेबल की कोर्स आईडी बराबर होनी चाहिए कोर्स टेबल की कोर्स आईडी से, यानी कि स्टूडेंट टेबल की कोर्स आईडी बराबर होनी चाहिए कोर्स टेबल की कोर्स आईडी से। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने आपको क्वेरी बता दी है, सिंटेक्स बता दिया है। ठीक है, कि किस तरीके से हम फुल जॉइन की क्वेरी लिखते हैं। अब देखो, स्टूडेंट टेबल और कोर्स टेबल का हम राइट जॉइन कैसे आया है वो रो बाय रो देखेंगे। सो इस एग्जांपल को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि राइट जॉइन निकलता कैसे है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगी ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। सो पहले हम आइटरेट करेंगे लेफ्ट टेबल में। अगर लेफ्ट टेबल का कोई मैचिंग डेटा मिल जाता है राइट टेबल में, ठीक है, तो हम उसको भी लिख देंगे। ठीक है, अगर नहीं मिलता तो उसकी जगह हम नल लिख देंगे। देन हम आइटरेट करेंगे राइट टेबल में। अगर राइट टेबल का कोई मैचिंग डेटा मिल जाता है लेफ्ट टेबल में, बहुत बढ़िया, हम उसको लिख देंगे। अगर नहीं मिलता है तो उसकी जगह हम क्या कर देंगे, नल लिख देंगे। ये बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन थी। अब इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं रो बाय रो। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे लेफ्ट टेबल से, जो कि हमारी स्टूडेंट टेबल है। ठीक है, इसकी फर्स्ट रो पे जाएंगे, क्या लिखा है यहाँ पे, 1 एलिस और 11। ये सेम यहाँ पे आ जाएगा हमारी आउटपुट टेबल में, 1 एलिस और 11। ठीक है, अब देखो, हमें कंडीशन क्या दी थी कि कोर्स आईडी बराबर होना चाहिए। तो इसकी कोर्स आईडी क्या है, 11 है। क्या राइट टेबल में 11 कोर्स आईडी है, नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। जब हमारे पास मैचिंग डेटा नहीं होगा तो हम क्या लिखेंगे, नल लिखेंगे। अब हम जाएंगे नेक्स्ट रो पे। नेक्स्ट रो में है 2 जोई और 12, ये एग्जैक्ट यहाँ पे आ जाएगा 2 जोई 12। ठीक है, अब देखो, क्या ये कोर्स आईडी राइट टेबल में है, 12 कोर्स आईडी राइट टेबल में नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया नल। मैचिंग डेटा हमें नहीं मिला तो हमने क्या लिख दिया, नल लिख दिया। अब हम जाएंगे नेक्स्ट रो पे। नेक्स्ट रो पे क्या है, 3 जून और 13, तो ये एग्जैक्ट यहाँ पे आ जाएगा 3 जून 13। ठीक है, अब देखो, 13 कोर्स आईडी राइट टेबल में है, हाँ है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, 13 कंप्यूटर साइंस, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 13 कंप्यूटर साइंस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट रो पे जाएंगे। नेक्स्ट रो में क्या लिखा हुआ है, 4 अगस्त एंड 14, तो ये एग्जैक्टली यहाँ आ जाएगा 4 अगस्त एंड 14। अब हम यहाँ देखेंगे, क्या 14 कोर्स आईडी राइट टेबल में है, हाँ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 14 और मैथ्स, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 14 और मैथ्स। ठीक है, देखो, हमें मैचिंग डेटा मिल रहा है तो हम वो मैचिंग डेटा यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट रो पे जाएंगे। ये हमारी लास्ट रो है लेफ्ट टेबल की। ये क्या कहता है,
5, 5 और 15, तो ये एग्जैक्ट यहाँ पे आ जाएगा 5, 5 और 15। ठीक है, अब देखेंगे क्या 15 कोर्स आईडी राइट टेबल में है। हाँ है, यहाँ पे क्या लिखा है 15 एंड फिजिक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 एंड फिजिक्स। अब आप देख सकते हैं लेफ्ट टेबल की सारी रोज आउटपुट टेबल पे आ चुकी है। ठीक है, तो अब हम जाएंगे राइट टेबल में। अब देखो राइट टेबल में ये ऑलरेडी रो हम लिख चुके हैं, ये भी लिख चुके हैं, ये भी लिख चुके हैं, क्या बची है सिर्फ हमारी लास्ट रो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 16 और केमिस्ट्री, तो ये 16 केमिस्ट्री आ जाएगा हमारा यहाँ 16 केमिस्ट्री। ठीक है, अब देखो हम यहाँ जाएंगे और इसका मैचिंग डेटा ढूंढेंगे। क्या 16 कोर्स आईडी टेबल में है, नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नल आ जाएगा, तो हमने यहाँ लिख दिया नल। सो ये हमारा आउटपुट आ गया स्टूडेंट एंड कोर्स टेबल के राइट जॉइन का। मैंने जो लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन की वीडियो बनाई थी, अगर आपने वो देखी होंगी तो आपको ये फुल जॉइन बहुत ही ईजी लगेगा। ठीक है, तो इसका हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। मैं अब तक जितने भी प्रैक्टिकल कर रही थी MySQL पे कर रही थी। फुल जॉइन MySQL सपोर्ट नहीं करता है, तो हम इसकी क्वेरी SQL सर्वर पे करके देखेंगे। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने SQL सर्वर ओपन कर दिया है। में देखेंगे डेटाबेसेस में, तो यहाँ पे मैंने एक पर्सन नेम का DB ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, तो हम इसी को यूज करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पर्सन DB सिलेक्ट कर लिया है। मैं आपको दोनों टेबल दिखा देती हूँ, स्टूडेंट टेबल भी और कोर्स टेबल भी। ये है हमारी स्टूडेंट टेबल, आप देख सकते हैं सेम डेटा है जो मैंने आपको बोर्ड पे करके दिखाया था। अब मैं आपको कोर्स टेबल भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सेम डेटा, सेम कॉलम, सब कुछ एग्जैक्ट है जो मैंने आपको बोर्ड पे दिखाया था। अब हम क्या करेंगे, फुल जॉइन की क्वेरी को रन करेंगे। तो सेम क्वेरी जो मैंने बोर्ड पे लिखी थी वही यहाँ पे मैंने लिखी है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट मैंने सिलेक्ट लिखा है, ठीक है। देन मैंने लिखा है यहाँ पे स्टूडेंट टेबल के कॉलम्स को, जो कि है स्टूडेंट आईडी, नेम और कोर्स आईडी। देन मैंने कॉलम नेम्स लिखे हैं कोर्स टेबल के, कोर्स आईडी और कोर्स नेम। देन यहाँ पे लिखा है मैंने फ्रॉम टेबल 1 यानी कि स्टूडेंट। फिर मैंने लिखा है फुल जॉइन। फुल जॉइन किससे कर रहे हैं हम, राइट टेबल से, जो कि है कोर्स। देन यहाँ पे मैंने कंडीशन लिखी है कि स्टूडेंट टेबल की कोर्स आईडी और कोर्स टेबल की कोर्स आईडी बराबर होनी चाहिए। ठीक है, इसको हम रन करेंगे। तो आप देख सकते हैं सेम टेबल आई है जो मैंने आपको बोर्ड पे दिखाई थी। आप इसे मैच कर सकते हैं बोर्ड की टेबल से, ये दोनों एग्जैक्ट सेम है। सो इस तरीके से हम राइट जॉइन निकालते हैं दो टेबल्स का। सो हम बोर्ड पे वापस जाते हैं, इसको मैं रब कर देती हूँ। सो मैंने यहाँ पे रब कर दिया है ताकि हौच पौच ना लगे। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको भी रब कर देती हूँ मैं। सो ये है फर्स्ट स्क्रीन और देन ये आपका एग्जाम्पल, ये है हमारी सेकेंड स्क्रीन। सो एक बार मैं समरी दे देती हूँ इस वीडियो का। सो फर्स्ट हमने सीखा कि फुल जॉइन होता क्या है, ठीक है, उसकी हमने यहाँ पे डेफिनेशन देखी। देन हमने उसका वेन डायग्राम देखा, ठीक है। देन यहाँ हमने उसका सिंटेक्स देखा, ठीक है, और यहाँ पे हमने देखा कि आउटपुट कैसे आता है। सो बेसिकली इस वीडियो में हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा कि फुल जॉइन क्या होता है, उसका वेन डायग्राम, उसका सिंटेक्स और उसका आउटपुट कैसे आता है, उसका रो बाय रो एक्सप्लेनेशन, ये सब हमने इस वीडियो में कवर कर लिया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और मुझे बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में। सो इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।